रज़ा के चाहने वाले ज़माने से उठा देंगे। यारे हिंद में सूफी समाज चलता है। जो हजरात इधर बैठे हैं आप उठ करके इधर आ जाए, मेहरबानी होगी आपकी। भैया चाचा उठ करके आगे आ जाए, मेहरबानी होगी आपकी। राह में न जाने क्यों लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफ़र को फिर भी हिम्मत हार बैठे हैं। गुलामे मुस्तफ़ा हो तो आ जाइए महफिल में। भैया उठ करके आ जाए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। गुलामे मुस्तफ़ा हैं तो आ जाए महफिल में। दूर बैठे हो लगता है चौकीदार बैठे हैं, आप उठ करके आ जाइए। आ जाइए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अपनी माँ से मोहब्बत अगर आप करते हैं तो उठ करके आ जाएंगे, अल्लाह इसी के सदक़े में आपकी बख्शिश फरमा देगा। उठ करके आ जाएं, जो कुर्सियाँ खाली हैं आप इसको भर लें इंशाअल्लाह। आप हिंदुस्तान के उस खतीब को सुनने जा रहे हैं जिसकी गुफ्तगू करने का आलम ये होता है, लोग जिसकी गुफ्तगू सुनने के बाद लोग खतीब बनकर के चमकते हैं। ऐसा खतीब, ऐसा हीरा अपने अपने दयार में बुलाया है। पूरा मजमा बेदारी के साथ हाथों को उठा करके कह दे या ख्वाजा। लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं दुआ करना शुरू कर दूंगा, अल्लाह आपका हाथ हमेशा उठाए रखे। हाथों को उठा करके बोले या ख्वाजा। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। क्या बात। कोई कहता है हिंदुस्तान मेरे बाप की जागीर है, कोई कहता है मेरे बाप की जागीर, तो हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह डॉक्टर राहत ने कहा था अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब चार मिसरे देखें। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। आप नहीं चाहते कि मुशर्रफ अशरफी वो शेर पढ़े बारगाह ख्वाजा में, तो आप सुन लीजिए। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। जब तक पूरा हाथ नहीं उठेगा ये समझ लीजिए मुशर्रफ अशरफी अगला शेर भूल गया है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। आपको दिखा दीजिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये लोग। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, नीचे से असल काम काज चलता है। क्या बात है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उन्हीं के ज़ेरे असल काम काज चलता है। और अरे जनाब तुम्हारी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब तुम्हारी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। कहाँ बैठे थे भैया? नकाबत को मेरी वो बरसरे तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है। और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही देता है जो तकसीम करता है, उसको ही देता है जो तकसीम करता है। आप मोहब्बत के साथ बैठे, अदब के साथ दहली से आवाज़ आई थी, दहली से आवाज़ आई थी, मुसलमान खामोश था, दहली से आवाज़ आई थी कि हिंदुस्तान खाली करना है। हुजूर मुफ्ती साहब के कदम के नीचे आने वाले गर्दो गुबार को अपने माथे का ताज बना करके मैं ये चार मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली से आवाज आई थी कि मुसलमानों को सन 2021 तक हिंदुस्तान खाली करना है। सब लोग सुने और सुन करके डरे हुए थे, सब लोग सुने और सुन करके डरे हुए थे, लेकिन गरीब नवाज का मस्ताना मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा के चल रहा था। किसी ने कहा डर नहीं होता, दहली से आवाज आई है मुसलमानों को सन 2021 तक हिंदुस्तान खाली करना है, तो चिश्ती ने मुस्कुराया और डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहा ये दहली वाले जब गरीब नवाज के बैठे हुए, जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट को नहीं उठा पाए, तो गरीब नवाज के हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाए। जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट को नहीं उठा पाए, तो गरीब नवाज के हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाएंगे। तो किसी शायर ने कहा था जब मेरा ख्वाजा मेरा अजमेर हिंदुस्तान है, क्या बात, जब मेरा ख्वाजा मेरा अजमेर हिंदुस्तान में, तब भला बतलाओ कैसे जाए पाकिस्तान में। अब चार मिसरे में पढ़ा हूं, इंशाअल्लाह मजमे से नारा कोई लगाएगा खड़ा होकर के। ये शेर पढ़ा पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह इसी शेर को पढ़ करके मुझे आज जो है इतनी जो है कामयाबी हासिल हुई है। इसी शेर को पढ़ने के बाद मैं पढ़ता हूँ, देखिए कितने लोग सुनना चाहते हैं। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। है क्या बात है। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, आरा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। आपके गांव का प्रधान कितने साल रहता है? 5 साल। लेकिन जो हुकूमत मेरा ख्वाजा कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता है। सरकारें चाहे जो हो, वक्त का पीएम हो, कोई भी हो, 5 साल के बाद उसको रिटायर होना ही पड़ता है। सरकारें दो आलम का फरमान न बदलेगा। हाथों को उठा के बोले या ख्वाजा। सरकारें दो आलम का फरमान न बदलेगा, पारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। जब तक नारा नहीं लगेगा यही शेर पढ़ता रहूंगा। सरकारें दो आलम का फरमान न बदलेगा, पारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदलेगा। अजमेर के धरती का सुल्तान न बदलेगा। जन्नत में कैसे पूरा मजमा खड़ा हो रहा है, जिंदाबाद होकर इस्तकबाल करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकारें दो आलम का फरमान न बदलेगा, पारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर को हर बार बदलता है, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदलेगा। जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। कैसे ख्वाजा की बारात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। हजरात आइए बड़ी तेजी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खतीबुल हिंद खतीब आबरूवे किस्वर खिताबत आफात जाने वहाबियत मेरी मुराद हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब के बिना मंजरी की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ अरीज़े अदब पेश करता हूँ कि हजरत आएँ और अपने नूरानी व इरफानी बयान से हम सामईन के कुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अगर हल्के में ले रहे हैं तो बता दीजिएगा, हल्के में ले रहे हैं। गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। वो बातिल के लिए शमशीर हैं, हल्के में मत लीजिए। गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। वो बातिल के लिए शमशीर हैं, हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और किसी का और तो सिक्का यहाँ चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। और गया था फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। पूरा मजमा इस्तेमाल कर ले नारे तकबीर और नारे रिसालत के छाव में। जो माहौल में बनाना चाहता था वो बेशक वो नतीजा सामने है। पूरा मजमा हाथों को उठा करके इस्तेमाल करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत
मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं। मेरे राजा पिया जैसी हुकूमत कौन कर रहा है? मदीना भाई शरीफ अख्तर साहब किबला, वही मेरे करम फरमा हजरत मौलाना अकबर साहिब किबला, नक़ीब अहले सुन्नत, जमी अरबाब मिंबर, किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस लगा है वही आफ्ताब। मौज़ूद सामीन इकराम इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल बरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैत मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली पास बाए होसना, मज़हब हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक़ का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की ढालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा करके पेश करें कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक प्रोग्राम चल रहा है और मुझसे कबल आप तमामी हजरात ने बहुत अच्छी तकरीर आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुज़क्किर खान साहिब किबला से आपने समाअत की और मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत शायर इस्लाम भाई शरीफ अख्तर साहिब किबला बहेड़ी बरेली शरीफ से आपने समाअत की। उनसे पहले भी आपने नातो मनक़बत को समाअत किया, बहुत अच्छे अशार नक़ीब अहले सुन्नत से आपने समाअत किए। मैं देख रहा हूँ कि अब आखिरी कड़ी के रूप में शायद मैं आपके सामने हाजिर आया। कुछ मेरे भाई मेरी नज़रों से बहुत दूरी पे बैठे हुए हैं। मैं पहली बार आज आपके दयारे मोहब्बत में भाई अकबर अली साहब की मोहब्बत की जंजीरों में कैद होकर के आज आपके सामने हाजिर आया। आज कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करूंगा। हमारे सदर साहिब किबला की भी फरमाइश मेरे जहन में है और जिस चीज़ से मेरी पहचान बनी है वो चीज़ भी आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन क्या अच्छा होता मेरे भाई अगर मेरे सामने करीब में आकर के बैठ जाते तो एक बेहतरीन माहौल बन जाता। ये छोटे छोटे बच्चे जो बीच में बैठे हैं, मैं इतनी देर से यही देख रहा हूँ कि ये बड़ा अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं
ایک تقریر کے لیے ایک بڑا سادگی والا ماحول چاہیے، تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا بہترین جناب مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، شریف بھائی سے تو بڑی اچھی آواز میں آپ نے کلام سنی، میں اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ علماء کرام سب میرے سر کا تاج ہیں، سب کی دعائیں لیتے ہوئے۔ گھرے ہیں بلاؤں میں ہم غوث اعظم، 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 کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، گھرے ہیں بلاؤں میں ہم غوث اعظم، بلا لو ہمیں اپنے در پہ بلا لو، بلا لو ہمیں اپنے در پہ بلا لو، بلا لو ہمیں اپنے در پہ بلا لو، کہ یادوں سے ہے آنکھ نم غوث اعظم، کہ یادوں سے ہے آنکھ نم غوث اعظم، بنایا ہے دیوانہ اپنا مجھے تو، بنایا ہے دیوانہ اپنا مجھے تو، سر حشر رکھنا بھرم غوث اعظم، سر حشر رکھنا بھرم غوث اعظم، تمہاری ہی نسبت کے صدقے جہاں میں، تمہاری ہی نسبت کے صدقے جہاں میں، ہے پہنچے بلندی پہ ہم غوث اعظم، ہے پہنچے بلندی پہ ہم غوث اعظم، اور سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کہ یادوں سے ہے آنکھ نم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات بہت غور سے سنیے گا، ایک شاعر نے کہا تھا، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرات اب سے ذرا 40-50 سال پیچھے پلٹ کر کے جائیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ آج تو دولت کی کثرت ہے، آج پیسے کی بہت زیادہ کثرت ہے، لیکن اب سے 40-50 سال پیچھے پلٹ کر کے آپ جائیں، آج آپ کو سیمنٹڈ سڑکیں ملیں گی، پہلے کچی سڑکیں ہوا کرتی تھیں، اور لوگ پانی سے گزر کر کے بازار جایا کرتے تھے اور بہت پریشانی میں باہر نکلا کرتے تھے۔
اگر اب سے 40-50 سال پہلے کسی کے گھر میں پلنگ بن جاتا تھا تو پورا گاؤں دیکھنے کے لیے آتا تھا. آج 50,000 کا میں فرنیچر اپنے گھر میں لگوا لوں کوئی دیکھنے نہیں آتا. پہلے کوئی راجدوت خرید کر کے لے آتا تو پورا گاؤں موٹر سائیکل دیکھنے کے لیے آتا تھا. آج میں 3.5 لاکھ کا بلٹ خرید کر کے لے آؤں تب بھی میرے گھر پہ کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا. آج پیسے کی کثرت ہے, آج پیسے کی فراوانی ہے لیکن سکون نہیں ہے. پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے, دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے. وقتی خوشی تو ہے آدمی کے پاس میں, شادی ہو گئی ڈی جے بجا کر کے ناچ لیا, وقتی خوشی ہے. اس کے بعد ایسی مایوسی ہے, ایسا سناٹا ہے, ایسی اداسی ہے کہ کئی برسوں تک خوشی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دولت کی کثرت ہے. آج انسان چاہتا ہے کہ بس پیسہ میرے پاس آ جائے, گھر بار چھوڑنا پڑے, سعودی جا کر کے مجھے کام کرنا پڑے لیکن میں پیسہ کماؤں گا. اگر مجھے اپنا گاؤں چھوڑ کر کے شہر میں جا کر کے رہنا پڑے لیکن میں پیسہ کماؤں گا. انسان آج پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سچا سکون ہے کہاں؟ آرام نہیں ہے انسان کے پاس. دولت بہت ہے, پیسہ بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے. کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس میں دولت ہے. ہم نے شہر کے سب سے بڑے امیر سے پوچھا تیرے پاس بہت سارے پلاٹ پڑے ہیں, تیرے اکاؤنٹ دولت سے بھرے ہیں, کیا سکون میں ہے؟ اس نے کہا مولانا جب تک پیسے نہیں تھے, دولت نہیں تو کچھ غنیمت تھی. جب سے پیسے آئے ہیں یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں چور میرے گھر میں نہ گھس جائے, کہیں کوئی میری دولت چورا کر کے نہ لے جائے. پتہ چلا دولت میں سکون نہیں. کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس جوان اولاد ہے. ہم نے ایک ایسے بھائی سے پوچھا جس کے 3 بیٹے جوان تھے, تیرے پاس جوان اولاد ہے کیا سکون میں؟ اس نے کہا مولانا یہ اولاد جب تک نہیں ہوئی تھی آستانوں کی خاک چھاندی تھی, مزاروں کے چکر لگائے تھے, کوئی عالم کوئی پیر نہیں چھوڑا جس سے اولاد کے لیے دعا نہ کرائی. اور جب سے میری اولاد جوان ہوئی ہے اور جب سے یہ موبائل چلا ہے اور جیو کا سم چلا ہے تب سے یہ موبائل میں ہی لگی رہتی ہے. کبھی کبھی اس اولاد کی وجہ سے بدنامی کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہوں. پتہ چلا اولاد میں بھی سکون نہیں. کسی نے کہا سکون اس میں ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے, پاور پہ بیٹھا ہے. ہم نے ایک شہر کے لیڈر سے پوچھا تیرے پاس پاور ہے, اقتدار ہے, کرسی ہے, کیا سکون میں ہے؟ اس نے کہا مولانا یہ جب سے کرسی آئی ہے یہی ڈر لگا رہتا ہے 5 سال کے بعد کسی اور کے پاس نہ چلی جائے. پتہ چلا دولت میں سکون نہیں, پتہ چلا اولاد میں سکون نہیں, پتہ چلا اقتدار میں سکون نہیں, پتہ چلا روپیے پیسے میں سکون نہیں. تو پھر سکون ہے کہاں؟ تو ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا سکون ہے کہاں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ کان کھول کے سن لے, دولت میں سکون نہیں, پاور میں سکون نہیں, اقتدار میں سکون نہیں, حکومت کی کرسی میں سکون نہیں. ہم نے کہا سکون ہے کہاں؟ تو قرآن کہتا ہے بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. حضرات آج میں یہی اولیاء کرام کی شان بتاؤں گا. آج دولت میں سکون نہیں, بہترین بلڈنگ بنی ہے لیکن آدمی سکون میں نہیں, بہترین مکان بنے لیکن آدمی چین میں نہیں. سکون کہاں ہے؟ سکون دیکھنا ہے تو فقیروں کی جھوپڑی میں جا کر کے دیکھو, سکون دیکھنا ہے تو ولیوں کی جھوپڑی میں جا کر کے دیکھو. میں نے دیکھا ہے روزانہ پیٹ بھر کے کھانے والا سکون میں نہیں ہے, 1 مہینہ فاقے سے گزار کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے فقیر کے چہرے پہ ایسی خوشی ہے کہ دیکھو تو اس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جاتی. پیارے مسلمانوں, دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, دلوں کو آرام اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اب سنیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں, کیونکہ مہینہ 11ویں شریف کا چل رہا ہے. کیسا مبارک مہینہ ہے. غوث اعظم کو اتنا بڑا مقام کہاں سے ملا ہے وہ سنتے ہوئے چلیں. 470 یا 71 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں, اور جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے
488 हिजरी में गौसे आजम बगदाद पहुंचे। पहले कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की, फिर उसके बाद में गौसे आजम बगदाद इल्म हासिल करने के लिए गए। हजरात, कैसे गुलशन में गौसे आजम की विलादत होती है, कैसे गुलशन में गौसे आजम तशरीफ लाते हैं। आप देखें, माँ बाप जितनी शान वाले होते हैं, औलाद उतनी ही रुतबे वाली होती है। माँ बाप परहेजगार होते हैं तो औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार होती है। आप गौसे आजम के जब बैकग्राउंड पे नजर डालेंगे और आप जब गौसे आजम के वालिद को देखें, गौसे आजम की वालिदा को देखें, वाकयात आप सुनते रहते हैं, कुछ नसीहत की बातें भी सुनते हुए चलिए। गौसे आजम के वालिद जिनका नाम शेख अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त है। हजरात, आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि वो अपनी जिंदगी को मोबाइल की स्क्रीन पे गुजार रहे हैं, चौराहों पे बैठ करके एक दूसरे से बातें करके अपना वक्त काट रहे हैं। इधर मस्जिद में अजान होती है, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मेरा नौजवान है कि नहीं जाता है मस्जिद की तरफ, मोबाइल की स्क्रीन पे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। कोई फेसबुक पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, मस्जिद में नहीं जा रहा है। आज के नौजवान हैं। और एक देखो, गौसे आजम के वालिद जब जवानी के आलम में थे, दिन को रोजा रखते, रात को अल्लाह की इबादत करते थे, अपने रब को याद किया करते थे। एक दिन आप दरिया के किनारे लेटे हुए थे, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, गरम गरम लू के थपेड़ों से होंठ खुश्क हो चुके थे। आपको जब शिद्दत की भूख ने बेचैन और बेकरार कर दिया तो सोचने लगे कोई मुबाह चीज मिल जाए, उससे मैं अपने पेट की भूख मिटा लूं। आप दरिया के किनारे बैठे हुए थे, अचानक देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। सेब को उठाया, भूख बहुत ज्यादा थी इसलिए आपने सेब को खाया, सिर्फ एक लुकमा सेब का खाया था। अंदर से तकवे ने झंझोड़ के कहा, परहेजगारी ने झंझोड़ के कहा, ए अबू स्वाले, ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, बगैर मालिक की इजाजत के तुमने सेब को खा लिया, बगैर मालिक की इजाजत के तुमने इस सेब को तनावुल कर लिया। कयामत में इस सेब के मालिक ने रब की बारगाह में कह दिया, मौला, इसने मेरा सेब मेरी बगैर मर्जी के खाया था, तो क्या जवाब देगा रब की बारगाह में? ये परहेजगारी थी, ये तकवा था हजरत अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त का। गौसे आजम के वालिद की मैं शान बता रहा हूँ। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये थे गौसे आजम के वालिद, सिर्फ कराहियत वाला सेब खाया था। अंदर से जमीर ने झंझोड़ करके कह दिया, क्या कर दिया अबू स्वालिह, इसके मालिक से माफी मांग लो। हजरात, आज का हाल देखो, आज मेरा भाई सोचता है कि पैसा हो चाहे कैसा भी हो, मेरे पास पैसा आ जाए, चाहे किसी की जमीन बेच के पैसा कमाना पड़े, मुझे पैसा चाहिए। अगर किसी के मकान पे कब्जा करना पड़े तो मुझे पैसा चाहिए, अगर किसी के माल पे कब्जा करना पड़े लेकिन मुझे पैसा चाहिए। और आज सूद का ऐसा कारोबार शुरू हो गया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो लोग जो सूद खाते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, वो ऐसे खड़े होंगे जैसे किसी को आसेब ज़दा छू लेती है, जैसे किसी के ऊपर हवा का असर हो जाता है, प्रेत का असर हो जाता है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। नबी फरमाते, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जहन्नम में ऐसे लोगों को देखा जिनके पेट बाहर निकले हुए थे और उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू घूम रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते हैं। अल्लाह अकबर। सूदी का अंजाम क्या होता है? नबी फरमाते हैं, जो सूद का एक ढेला खाता है, ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ 36 बार उसने जिना किया। कितना बड़ा गुनाह है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज हम अपनी कमाई पे गौर नहीं करते, आज हम अपने पैसे पे गौर नहीं करते। मेहनत की कमाई ला करके अपनी औलाद को खिलाओगे तो ये औलाद बुढ़ापे में तुम्हारी फर्मा बरदार नजर आएगी। मेहनत से कमा करके औलाद को हलाल कमाई खिलाओगे तो ये औलाद तुम्हारे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगी। इमाम गजाली कीमिया सआदत में फरमाते हैं कि ये औलाद जिसको तुम हराम खिला करके परवरिश कर रहे हो, ये औलाद कयामत के दिन रब की बारगाह में कहेगी, मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रख लेता, ये ज्यादा बेहतर था।
गुस्से के इसने मुझे हराम लुकमा खिलाया, आज इसकी वजह से हमें भी जहन्नम में जाना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम के वालिद हैं जिनके तकवे ने झंझोड़ के कहा, ए अबू साले, बगैर इजाजत के तुमने सेब खा लिया। अगर इसके मालिक ने कयामत में रब की बारगाह में कह दिया कि मौला मेरा एक सेब इसने बगैर इजाजत के मेरी खाया था, तो क्या जवाब दोगे रब की बारगाह में? आंखों में आंसू आ गए, दरिया के किनारे चलने लगे। कई रिवायतें मिली है, कई मील का सफर करने के बाद में आप एक बाग में पहुंचे जिसकी शाखें दरिया के ऊपर झुकी हुई थी और जिससे सेब टूट करके दरिया में गिर रहे थे। कहते हैं कि जब उस बाग के अंदर गए तो एक बुजुर्ग बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आपने सलाम किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया और कहा कि आपसे मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। बुजुर्ग बोले, किस बात की? कहा, मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर इजाजत के खा लिया है, आप मुझे माफ कर देंगे? बुजुर्ग ने सर से लेके पैर तक नजर डाली, क्योंकि वो भी अल्लाह के वली थे और आने वाला भी अल्लाह का वली था। आने वाला भी बड़ी शान वाला था, जिसके पास आए थे वो भी बड़ी शान वाले थे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को जब गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई ने देखा तो देख करके, पेशानी को देख करके पढ़ लिया कि ये कितनी बड़ी शान वाला है। कहा, माफ तो कर देंगे लेकिन दो शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त ये है, मेरा बाग रखाना पड़ेगा। दूसरी शर्त मैं पहली शर्त के पूरा होने के बाद बताऊंगा। हजरत पहले बाग रखाते रहे हजरत अबू सालेह, कई साल तक बाग रखाया आपने। एक दिन हजरत अब्दुल्ला सौमई के कुछ दोस्त आ गए बाग में मेहमान बन करके, कहा हमें अपने बाग के फल खिलाओ, सेब खिलाओ। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा कि बेटा फल तोड़ करके लाओ। जब गौसे आजम के वालिद सेब तोड़ करके लाए और ला करके सामने रखे मेहमानों के, तो मेहमान जिस सेब को खाएं या तो वो खट्टा निकल जाए या फीका निकल जाए या फिर मजा बद मजा हो। हजरात जब ये देखा मेहमानों ने तो कहा, कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है, इसे ये भी तमीज नहीं कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पे फीका आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा, बेटा अबू सालेह, तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन से मेरे बाग के पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पे खट्टा, कौन से पे फीका आता है? तो गौसे आजम के वालिद का तकवा देखो, गौसे आजम के वालिद की परहेजगारी देखो। गौसे आजम के वालिद कहते हैं, अरे पता उसे चलता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ, मैंने तुम्हारे बाग का एक फल भी चख करके नहीं देखा है। मेहमान बोले, हम इसकी बात को नहीं मानते, ऐसा कैसे हो सकता है? कई साल से तुम्हारे यहाँ रह रहा है और रातों दिन बाग के अंदर रहता है, फिर भी बाग का फल नहीं खाया है। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, ऐ मेहमानों, मैं बताता हूँ, तुम इसके देखो मेरे बाग का क्या हाल है। कहते हैं, जब आंधी चल रही थी तो मैंने ये देखा, ये नौजवान बीच बाग में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था और इसके चराग को हवा ने नहीं बुझाया था। और जब सुबह को मैंने देखा तो सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे, मेरे बाग का एक फल भी जमीन पे नहीं गिरा। बड़ी शान वाला है। जब पहली शर्त पूरी हुई, अब कहा, अब तो माफ कर दीजिए सेब वाली गलती। तो कहा, माफ कर देंगे लेकिन दूसरी शर्त और हमारी मानना पड़ेगी। कहा, दूसरी शर्त क्या है? कहा, दूसरी शर्त ये है कि सुनो, मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। इतना सुनना था। कहा, माफ तो कर दोगे, मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त कर लूंगा, आखिरत में नहीं कर पाऊंगा। ये परहेजगारी थी उनकी, तकवा था। कहा, हाँ माफ कर दूंगा। कहा, माफ कर दोगे तो मैं राजी हूँ, मैं तैयार हूँ। कहा, बेटा सिफत भी तो सुन लो, मेरी बेटी है कैसी? कहा, बताइए। कहा, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है। अब बताओ, आज के नौजवान के सामने ऐसा मॉडल पेश कर दिया जाए, कभी राजी होगा? नहीं, कभी राजी नहीं होगा। थोड़ा सा पता चल जाए आंख में फर्क है उसकी तो राजी नहीं होता है। पता चल जाए कि एक पैर से थोड़ा सा लंगड़ाती है लड़की तो वो राजी नहीं होगा। लेकिन वो गौसे आजम के वालिद थे, परहेजगार थे, तकवा शियार थे, जानते थे कि मैंने एक इनके बाग का सेब बगैर इजाज़त के खाया है, वो मैं गलती दुनिया ही में माफ़ करा दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे निकाह करना पड़े ऐसी लड़की से तो भी मैं राजी हूँ। जब ये कहा तो निकाह हो जाता है। हज़रात में सोच में पड़ गए, ये पहले शादियाँ होती थी, कैसी शादी होती थी? सादा निकाह होते थे और सादा निकाह होते थे, उनमें ऐसी बरकतें होती थी और उनसे जो औलाद दुनिया में आती थी वो अपने वक्त की अल्लाह के वली होती। और आज हमारी शादियों के तरीके बदल गए।
آج ہماری شادیوں کے رسم و رواج بدل گئے. آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو کارڈ چھپتا ہے. برا نہیں ماننا, میں ایک بات بتا رہا ہوں, کارڈ چھپتا ہے تو کارڈ پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ شادی مبارک لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا ہے؟ شادی مبارک. کبھی مبارک پہ غور کیا؟ یہ علماء بتائیں گے. بارکہ یبارکو سے آتا ہے مبارک, جس کے معنی آتے ہیں برکت والی شادی, جس کے معنی آتے ہیں برکت والی شادی. اب مجھے بتانا, بس تھوڑا اپنے ضمیر سے پوچھ کر کے مجھے بتانا, کیا لکھتے ہیں کارڈ پہ؟ برکت والی شادی. اور نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب دیکھیں, نکاح نبی کی سنت ہے, اور نبی فرماتے ہیں جو نکاح کو آسان کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اور ہم کارڈ پہ لکھواتے ہیں شادی مبارک, برکت والی شادی. اب برکت والی شادی جو ہم نے لکھوایا ہے اور نکاح سنت ہے, تو اب مجھے بتاؤ جس شادی کے اندر ڈی جے بجے, کیا اس شادی کے اندر برکت ہو سکتی ہے؟ آپ خود بتائیے اپنے ضمیر سے پوچھ کے, جس شادی میں ڈی جے بجے کیا اس شادی میں برکت ہو سکتی ہے؟ جس شادی میں لا کر کے ڈانس پارٹی گھر کے دروازے پہ اپنی بہنیں, مائیں, بیٹیاں سب دیکھ رہی ہیں اور خود نوجوان دیکھ رہے ہیں, ڈانس دیکھا جا رہا ہے, ایسی شادی جہاں نکاح کرنے جا رہے ہیں, نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں, مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے نکاح میری سنت ہے, نکاح کرنے جا رہے ہیں, سنت ادا کرنے جا رہے ہیں نبی کی, اور کام شیطان والے کر کے جا رہے ہیں, کیا ایسی شادی میں برکت ہوگی؟ نہیں. آپ بتائیں, کبھی ایسی شادی میں برکت نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ آج اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی فرما بردار نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا حکم مانتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیوں کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہم جو دینی کام کرنے جا رہے ہیں ان دینی کاموں میں ہم شیطانی کام کو ملا دیتے ہیں. اے پیارے مسلمانوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے یہاں کے نکاح ہیں, آج کیسے نکاح ہو گئے, کتنے رسم و رواج آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے. اور ایک غوث اعظم کے والد کا نکاح ہونے جا رہا ہے. غوث اعظم کے نانا نے نکاح پڑھایا, جو مہر رکھا گیا وہ مہر مقرر ہوتا ہے. اس کے بعد جب غوث اعظم کے والد کمرے کے اندر جاتے ہیں, اور جیسے ہی کمرے کے اندر پہنچے تو آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام کیا. اندر سے سلام کا جواب آیا. جو بیٹھی تھی دلہن وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. آپ حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا تھا کانوں سے بہری ہے, جو بہرا ہوتا ہے وہ سنتا نہیں. انہوں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دے دیا, پتہ چلا کانوں سے بہری نہیں ہے. ان کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی, پتہ چلا آنکھوں سے اندھی بھی نہیں ہے. آ کر کے جب عبداللہ صومعی کے پاس میں شیخ ابو صالح موسیٰ جنگلی دوست فوراً واپس آ گئے. کہا کیا میں کسی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ کہا نہیں بیٹا, جس کمرے میں تم گئے تھے اور جس لڑکی کو تم نے دیکھا تھا وہی تمہاری زوجہ ہے. اتنا سننا تھا. کہا کہ تم نے جو خوبیاں بتائی تھی وہ تو اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو کہا بیٹا میں بتاتا ہوں تمہیں, میں نے اپنی بیٹی کو کانوں سے بہرا اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی گندی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھا اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. اور میں نے زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نہ کوئی گندی بات بولی ہے, نہ کبھی اپنی زبان سے جھوٹ بولی ہے. اور میں نے پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے میری بغیر اجازت کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے. اے پیارے مسلمانوں, اے اہرورا کے زندہ دل مسلمانوں, جب ماں نیک ہوتی ہے, باپ نیک ہوتا ہے, جب باپ پرہیزگار ہوتا ہے, ماں متقیہ ہوتی ہے, ارے جب باپ عابد ہوتا ہے, ماں عابدہ ہوتی ہے, جب باپ زاہد ہوتا ہے, ماں زاہدہ ہوتی ہے, تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے, محبوب سبحانی کہتی ہے, شہباز لامکانی کہتی ہے, پیر نسانی کہتی ہے, حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کہتی ہے. میرا امام پکار کے کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम है। क्या बात है। बाप नेक, माँ नेक, बाप परहेजगार, माँ परहेजगार, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिला एक रमजानुल मुबारक को, तो पहले दिन से ही रोजा रखता हुआ बेटा आया और जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीने 10 दिन की जब आपकी उम्र हुई और जब बिस्मिल्लाह खानी की रस्म को अदा किया गया, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गौसे आजम की शान देखो, आपने पहले अऊज़ बिल्लाह को पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाह को पढ़ा, फिर सूरह फातिहा को पढ़ा, फिर सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी, फिर सूरह आले इमरान पढ़ना शुरू कर दी। मेरे गौसे आजम ने बर रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को वहीं पर खड़े होकर के सुना दिए। उस्ताद हैरत से देखने लगे, बेटा तू पढ़ने आया है कि पढ़ाने के लिए आया है? बेटा अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ता? तो मेरे गौसे आजम ने कहा, मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा थी और जब तक दुनिया के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, जब तक कुरान की तिलावत नहीं कर लेती थी, खाना बनाती तो कुरान की तिलावत करती, फजर की नमाज पढ़ के बैठती तो कुरान की तिलावत करती, जोहर की नमाज अदा करती तो कुरान की तिलावत करती। मेरे गौसे आजम कहते हैं, वो सिपारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद कर लिए हैं। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैंने कहा कि माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ परहेजगार होती है तो बेटा भी परहेजगार होता है। अरे जब माँ फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है, हिंदुस्तान का राजा होता है। अरे माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा साबिर कलियरी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का आला हजरत होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का ताजुश शरिया फखरे अजहर होता है। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो। अपने बच्चों को जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो, करबला के शहीद आजम का किरदार दे के जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम आप कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल कर लेते हैं। एक दिन आ रहे थे मदरसे से, रास्ते में एक बैल खड़ा था, पूंछ पकड़ ली बैल की। बैल ने घूम करके गौसे आजम की तरफ कहा, अब्दुल कादिर, इंसानी आवाज में अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी बैल को। कहा, अब्दुल कादिर, तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया अल्लाह ने, तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। आए गौसे आजम अपनी माँ के पास, बोले अम्मी, आज एक बैल ने मुझसे इंसानी आवाज में बात की। अम्मी, मैं जानता हूँ मुझे किस लिए पैदा किया है, अब इजाजत दे दें, मैं नाना की शरीयत को हासिल करना चाहता हूँ, मैं और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। ऐ प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम 18 साल की उम्र में बगदाद तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि गौसे आजम तो पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम को अल्लाह ने मादरजाद वली बना करके भेजा है। अरे मेरे गौस का मकाम तो ये है कि आदमी उस वक्त तक वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम उस पर दस्तखत नहीं कर देते हैं। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। तो मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब गौसे आजम पैदाइशी वली हैं तो उन्हें तालीम हासिल करने की क्या जरूरत थी, उन्हें इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी? तारीख बताती है गौसे आजम ने 40 साल बैठ करके वाज़ो नसीहत की है, तकरीर की है। हफ्ते में 3 दिन तकरीर करते थे गौसे आजम, जुमे के दिन, इतवार के दिन, मंगल के दिन। जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, इतवार के दिन सुबह में, और मंगल को ईशा की नमाज के बाद में। पहले 20-50 लोगों का मजमा होता था, फिर अल्लाह ने वो मकाम अता किया मेरे गौस को, 70-70 हजार का मजमा होता था गौसे आजम की मजलिस में। मिंबर ईदगाह पे लगता था मेरे गौसे आजम का, और गौसे आजम
आजम की मजलिस में 70-70 हजार का मजमा, उनमें 400 बड़े बड़े औलिया किराम जमा होते थे मजलिस में, आकर के गौसे आजम का बात सुनने के लिए आते थे। और गौसे आजम के बात की ये शान थी, हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचा पाते हैं। मेरे गौस को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि गौसे आजम की आवाज को जितना सामने बैठने वाला सुना करता था, उतनी ही आवाज को सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो और गौसे आजम की शान देखो। मेरे गौस मदरसे में बैठ करके 40 साल जो बाजो नसीहत की है, उसी में 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ाया। 32 या 33 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया है, किताबें लिखी मेरे गौसे आजम ने, और मदरसे में बैठ करके पढ़ाते थे। गौसे आजम एक दिन में 12 या 13 इल्म पढ़ाते थे। सबसे पहले फन्ने तफसीर, फिर उसके बाद फन्ने हदीस, फिर उसके बाद में इल्म फिक़ा, फिर उसके बाद में अकायद, फिर दूसरे उलूम का नंबर आता था। मेरे गौसे आजम पूरा दिन पढ़ाते थे बैठ करके दरसगाह में। मेरे गौस को अल्लाह ने वो मकाम अता किया। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौस आपको इतनी बड़ी शान कहाँ से मिली? तो कसीदा गौसिया पढ़ के देखो, जवाब मिलता है दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा। मैंने पहले इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। आज हमने विलायत को जहालत से जोड़ दिया है। वो पीर जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और अपने मुरीदों से कहता है कि नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। हम समझते हैं ये बहुत बड़ा पीर है, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों। पीर वही होता है जो शरीयत पे चलने वाला हो। पीर वही होता है जो खुद भी नमाज का पाबंद हो और तुम्हें भी नमाज का पाबंद बना दे। पीर वही होता है जो खुद भी रोजे रखता हो और मुरीदों से भी कहता रहे कि नमाज और रोजे की पाबंदी करते रहना। ऐ प्यारे मुसलमानों, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो, फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा। मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी शान इल्म की वजह से दी है। और गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे में बैठ के पढ़ाते हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक एक दिन में 13 या 14 इल्म मेरे गौस पढ़ाते थे। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, वो शान अता फरमाई मेरे गौसे आजम को कि मेरे गौस खुद फरमाते हैं, मेरे गौस फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे गौस फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा मेरे गौस कहाँ ना डरे। हमारे यहाँ अगर प्रधान कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कि तहसील में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है कि जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है कि मुल्क में मत डर। ऐ मेरे गौसे आजम कहाँ ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले और सूबे में ना डरे? क्या अपने मुल्क में ना डरे? कहाँ ना डरे? तो खुद कसीदा गौसिया में मेरे गौस फरमाते तुबूली फिस समाई बल अर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पे भी लहरा रहे हैं और जमीन पे भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, न तुझे जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है न जमीन के नीचे डरने की। नारे तकबीर, बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। और फरिश्ते रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। रात गौसे आजम की शान बड़ी बुलंद है, गौसे आजम का मकाम बड़ा ही बुलंद बाला है। एक बहुत बड़ा साइंसदान कहता है कि मैं दूरबीन के जरिए सितारों का ऐसा कहकशा देख चुका हूँ जहाँ ना कोई रॉकेट जा सकता है ना कोई हवाई जहाज जा सकता है। जैसे जमीन पे सड़कें हैं, रोड बने हुए हैं, ऐसे ही आसमान पे सितारों के कहकशे हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, वो साइंस
साइंसदान कहता है कि मैंने वो कहकशां दूरबीन के जरिए देखा है। कहता है अगर किसी को अल्लाह इतनी ताकत दे दे, इतना पावर, इतनी कुव्वत दे दे कि वहां तक बिजली का तार जोड़ दे, तो कहते हैं बिजली को वहां पहुंचने में 2 करोड़ साल लगेंगे। बिजली को वहां पहुंचने में 2 करोड़ साल लगेंगे। और बिजली की रफ्तार कितनी है, ये जो लाइट देखते हो ना, इसकी रफ्तार कितनी है? साइंसदान कहता है कि बिजली की रफ्तार 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर चलती है। ये बिजली जो है ये 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर चलती है। फिर वही साइंसदान कहता है कि अगर मुझे 10 लाख बरस की उम्र मिल जाए तब भी मैं दुनिया के इस कोने से उस कोने पे नहीं जा सकता। गौर करें, कहता है अगर 10 लाख साल की उम्र भी मुझे मिल जाए तब भी मैं दुनिया के इस कोने से उस कोने पे नहीं जा सकता। मैंने गौसे आजम की शान को जब पढ़ा तो मेरे सामने गौस का मेरे फरमान आ गया। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। अगर वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद को पहुंच जाता है। कहते हैं कि मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज निकलता है। अगर उसका सदर खुल जाता है तो अब्दुल कादिर उसे अपने हाथ से ढांप देता है। मेरे गौस फरमाते मुझसे मोहब्बत करने वाले को अगर शेर ने पकड़ लिया हो और अपने जबड़े बंद ना किए हो और वो या गौस अल मदद कह दे तो मुझे अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि मैं अपने चाहने वाले को शेर के जबड़े से निकाल करके ले आऊंगा। ये गौसे आजम का पावर है, ये गौसे आजम की शान है। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, कैसे हो जाएगा गौसे आजम, कैसे मदद के लिए आ जाएंगे? तो सुनो, मैं आपको दूर लेके नहीं जाऊंगा। ये उलमाए किराम बैठे हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूं, ये सब मेरे सर का ताज है। आज मैं आपको एक सच्चाई वाला वाकया सुनाता हूं, आपको दूर लेके नहीं जाऊंगा। यही शराबस्ती जो बहराइच का जिला काट करके अलग से जिला बनाया गया है, शराबस्ती के अंदर एक मदरसा चलता है। वहां पर एक आलिम साहब थे और वो आलिम साहब बिहार के रहने वाले थे। कहते हैं जब शाबान के महीने में छुट्टी पड़ गई और सब बच्चे चले गए अपने अपने घर, कहते मैं 15 शाबान के बाद में गया। कहते जब मैं जा रहा था तो मुगल सराय स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो गई। कहते मुझे भूख ने बेचैन कर दिया, मुझे भूख ने निढाल कर दिया और जब मैं बेचैन हो गया, बेकरार हो गया भूख की वजह से, ट्रेन के जाने में वक्त था। कहते मैं बाहर निकल के आया। अब से 40-45 साल पीछे की मैं बात बता रहा हूँ। वो आलिम साहब आज भी आपको मिल सकते हैं, आओ जरा देखो प्यारे मुसलमानों। वो कहते हैं जब मैं स्टेशन के बाहर आया तो एक रक्शे वाले ने मुझसे कहा खाना खाना है? मैंने कहा हाँ खाना खाना है। कहते हैं रक्शे वाले ने कहा बैठिए। बोले मैं रक्शे पे बैठा, जब गया एक बिल्डिंग के सामने मुझे लेकर के गया, उसके अंदर से एक आदमी आया, बोला चलिए खाना खिलाता हूँ। कहते हैं मैं उसके साथ जब घर में अंदर गया तो सबसे ऊपर वाली मंजिल में लेके गया और अंदर से उसने लॉक कर दिया। कहते हैं मुझसे कहा बैठो। बोले जब मैं बैठा मेरे सामने खाना लाया गया, सालन लाया गया और रोटी लाई गई। कहते जब मैंने उस सालन को देखा गौर से तो उसके अंदर मुझे आदमी के हाथ की उंगलियां नजर आई। कहते हैं मैं देख करके डर गया कि इसके अंदर आदमी के हाथ की उंगली क्या कर रही है। कहा कि जब मैंने और देखा तो और उसमें आदमी का गोश्त मुझे नजर आया। उसने गर्जदार लहजे में कहा खाना क्यों नहीं खाते? बोले मैंने कहा कि ये इंसान का गोश्त है और ये मेरी शरीयत में हराम है, मैं इंसान का गोश्त नहीं खा सकता। उसने कहा खाओ, आज तुम किसी का खा रहे हो, कल कोई तुम्हारा गोश्त खाएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुनना था कहा अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते, अब तुम जिसे पुकारना है पुकार लो। आलिम साहब गौस का फरमान पढ़ चुके थे, मेरे गौस की तारीफ पढ़ चुके थे। जब वो चला गया दरवाजा लॉक करके, कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने बगदाद की तरफ रुक करके कहा मेरे गौस आपने फरमाया है मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो बगदाद का गौस उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। मेरे गौसे आजम, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे अजीजो अकरबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे गौस में आज किस मुसीबत में फंस गया। कहते हैं मैं ये कहते हुए रोने लगा और मेरी आंख लग गई। कहते जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और मुझसे कहते हैं परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला ले ले, जिस ताले पे लगाता जाएगा ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। वो कहते हैं मैंने बुजुर्ग का दामन पकड़ के ख्वाब में कहा ए मेरी मदद करने वाले बुजुर्ग आप कौन है, आप अपना मुझे नाम तो बता दीजिए। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा था अरे मुझे नहीं पहचानता है, जिस बगदाद के गौसे आजम को
तो ने पुकारा है, वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो मैं फकीर हूँ तुम। ये गौसे आजम है, चाहने वालों की मदद करते, बस शर्त के सच्चे दिल से पुकारा जाए, बस शर्त के सच्ची मोहब्बत से पुकारा जाए, बस शर्त के सच्ची अकीदत से पुकारा जाए। हजरात तो ये मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाते मैं वहां हूँ जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूँ जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर वहीं से बैठे बैठे उसकी मदद कर देता है। मेरे गौस फरमाते, मेरे गौस की शान देखो, गौसे आजम के बड़े चहीते मुरीद और खलीफा हैं हजरत अली बिन अल-हेती। वो कहते हैं एक दिन जुमे की नमाज पढ़ने हम गौसे आजम के साथ जामा मस्जिद में जा रहे थे, तो हमने क्या देखा कि सब लोग बड़े सुकून के साथ चल रहे थे। आज जरा तारीख उठा के देखो, अगर ताज शरिया किसी बस्ती में तशरीफ ले आते हैं तो मजमा ऐसे टूट पड़ता है हाथ चूमने के लिए कि कदम रखने की भी जगह नहीं होती। अगर आज कोई अदना पीर भी आ जाए तो आज पब्लिक को संभालना करना पड़ता है। वो तो पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, जुमे की नमाज अदा करने जा रहे हैं, लोग बड़े सुकून से चल रहे हैं। जब मस्जिद में पहुंचे तब भी बड़े सुकून से हैं। हजरत अली बिन अल-हेती कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज लोग गौसे आजम की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। कहते हैं ये ख्याल आया ही था कि अचानक से मजमा एकदम गौसे आजम के दस्तबोसी के लिए टूट पड़ा, हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ने लगा। कहते हैं कि मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं दरवाजे पे जाकर के रुका, एक कोने से पहुंच गया। कहते हैं फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि वही वक्त अच्छा था कि मैं गौसे आजम के पास तो खड़ा हुआ था। कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया था, अचानक मैं क्या देखता हूँ सब लोग सुकून से बैठ गए और अपनी अपनी जगह आराम से बैठ गए। मैं गौसे आजम के पास चला गया, मेरे गौस ने मुझे मुखातब करके कहा, ए अली बिन अल-हेती सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों के दिलों को मेरी हथेली पे रख दिया है। मैं जिधर चाहता हूँ उधर मोड़ देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ आ जाएं तो अपनी तरफ मोड़ लेता हूँ, और जब चाहता हूँ कि अपने से अलग कर दूं तो उनका दिल मैं अपने से अलग कर देता हूँ। ये गौसे आजम की शान है, इसीलिए तो हम फख्र से कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। अल्लाह गौसे आजम है, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है मेरे गौसे आजम का। फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली में अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। ऐ प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखिए, शान देखिए मेरे गौसे आजम की। मेरे गौस का मकाम और मर्तबा, मेरे गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद से जब ये ऐलान करते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। उस वक्त मजलिस में 400 बड़े बड़े औलिया किराम मौजूद थे, 399 ने अपनी गर्दन को झुका दिया और गौसे आजम का अदब किया। हजरत अली बिन अल-हेती उठे और उठ करके गौसे आजम के पास आए और गौसे आजम बैठे हुए थे, उनका कदम उठाया, अपनी गर्दन पे रख लिया और कहा कि बेहतर तो ये है कि गौसे आजम का कदम मैं अपनी गर्दन पे रख लूं। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और अल्लामा हसन कहते हैं कि सरों पे जिसे लेते हैं ताज वाले, तुम्हारा कदम है वो या गौसे आजम। और मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। हजरात तो ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम देख रहे हैं, आज तो मोबाइल का जमाना है, आज तो इंटरनेट का जमाना है, आज तो सैटेलाइट का जमाना है, आज तो अखबार का जमाना है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज दौर कितना तरक्की कर गया है। आज हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लेते हैं, आज हम यहाँ बैठे बैठे दुबई में बात कर लेते हैं, आज हम यहाँ बैठे बैठे सऊदी में बात कर लेते हैं, जहाँ जी चाहता है मोबाइल से बात कर लेते हैं। लेकिन वो दौर ऐसा दौर था, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था। गौसे आजम बगदाद से ऐलान कर रहे हैं और हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान
गोलान की पहाड़ियों में चिल्ला काट रहे थे, खुरासान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत कर रहे थे, वहीं से आवाज लगाते हैं, ऐ मेरे गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है। मेरे गौस ने फरमाया गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया, उसके बाद मेरे गौस ने फरमाया जालतो का सुल्तान अल हिंद या मुईनुद्दीन, ऐ मुईनुद्दीन जाओ, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बना दिया है। ऐ प्यारे मुसलमानों, बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को बादशाह किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मेरे गरीब नवाज को बादशाह बनाया है तो बगदाद के गौसे आजम ने बादशाह बनाया है, बगदाद के गौसे आजम ने सुल्तान बनाया है। इसीलिए शायर पुकार के कहता है जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है ख्वाजा, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है ख्वाजा। ऐ प्यारे मुसलमानों, हुकूमतें आती हैं और जाती रहेंगी, और जो न जाने कितनी हुकूमत आई और चली गई, लेकिन कल भी इस हिंदुस्तान का राजा मेरा गरीब नवाज था, कल भी इस हिंदुस्तान पर मेरे गरीब नवाज की हुकूमत चल रही थी, आज भी चल रही है और सुबह कयामत तक चलती रहेगी। आओ जरा देखो इस हिंदुस्तान को कैसी खुसूसियतें हासिल हैं, इस हिंदुस्तान को कैसी कैसी शख्सियतों ने अपने खून से सैराब किया है। तुम सोचते हो इस्लाम बड़ी आसानी से हम तक पहुंच गया, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी संकलाकबादियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ करके देखो, इस इस्लाम की तारीख उठा करके देखो, आप तो बड़े कुर्ब में रहते हो, बड़े पड़ोस में रहते हो, आप उस शख्सियत की बात, उस शख्सियत से वाकिफ नहीं हो, उस शख्सियत की हिस्ट्री से आप वाकिफ नहीं हो। जिसने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा है वो जानता है कि गाज़ी पाक का मर्तबा क्या है, जिन्होंने गाज़ी पाक की सीरत को पढ़ा है वो जानते हैं कि गाज़ी पाक का मकाम व मर्तबा क्या है। तारीख उठा करके देखो, गाज़ी पाक की अजमत और शान पे कितनी किताबें लिखी गई हैं, किस किस ने गाज़ी पाक का मकाम व मर्तबा बयान किया है। अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली शेख अलाउल हक पंडवी ने अपनी किताब सीरत गौसे बंगाला के अंदर मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान किया है। सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान किया है। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान किया है। हुजूर बाबा ज़माना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने सीरत बाबा फरीद के अंदर लिखा है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लताइफ चिश्तिया के अंदर मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान किया है। आओ जरा देखो, मुहद्दिस अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार के अंदर मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर गाजी पाक की अजमत और शान को बयान किया है। ये सारी तारीख की किताबें, सीरत की किताबें, तारीख फरिश्ता पढ़ करके देख लीजिए, तारीख हिंद पढ़ करके देख लीजिए, सफरनामा इब्ने बतूता पढ़ करके देख लीजिए, और तारीख गजनी पढ़ करके देख लीजिए, तारीख फिरोज शाही पढ़ करके देख लीजिए, ये सीरत तारीख सीरत सैयद सालार मसूद गाजी पढ़ करके देख लीजिए, मिरात मसूद गाजी किताब पढ़ करके देख लीजिए। ये सीरत की सारी किताबें आज भी हमें पुकार पुकार के ये पैगाम दे रही है कि अक्सर की शान में किताबें उलमाए किराम ने लिखी हैं, और मेरे गाजी का वो मकाम है कि उनकी शान में किताबें औलियाए किराम ने लिखी हैं। जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया, जिनके मकाम को जमाना समझ ना पाया, जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, वो मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान कर रहे हैं, वो तेरे गाजी का मकाम और मर्तबा बयान कर रहे हैं। और आज भी हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पुकार के कहता है जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। नमाजें हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। वो गाजी पाक जो हुजूर गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए, कहाँ अजमेर की सरजमीन पे पैदा हुए। तारीख उठा करके देखो मेरे गाजी की। हजरात ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले बहराइच की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा मेरे मस्जिद गाजी ने लहराया, मेरे गाजी ने इस्लाम का
परचम लहरा दिया। और आज भी मेरे गाजी के आस्थाने पे जाकर के देखो, आज दुनिया का सीरत निगार कहता है कि वो तो आक्रमणकारी थे, वो तो यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए थे। मेरे गाजी ने कहा कि मैं यहाँ पर किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आया, मैं आक्रमणकारी नहीं हूँ, मैं तो नाना मुस्तफा की शरीयत को फैलाने के लिए आया था। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये मेरे सैयद सालार मसूद गाजी हैं। आज भी वहाँ आस्थाने पे जा करके देखो, वहाँ के गुस्ल से, वहाँ के पानी से जिन्होंने शिफा पाई है। मैंने जब तारीख पढ़ी थी गाजी पाक की, वहाँ पर सीरत, वहाँ पर शिफा पाने वालों की जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो मुझे उसमें 4-5 मुसलमान नजर आए, बाकी जिन्होंने शिफा पाई थी मेरे गाजी के आस्थाने से अक्सर मुझे गैर मुस्लिम वहाँ पर नजर आए। मेरे गाजी का वो आस्थाना जो चेहरा देख के मेरे गाजी नहीं देते, चेहरा देख करके किसी की झोली नहीं भरते। अगर मेरा गाजी चेहरा देख करके देता तो आज इतना बड़ा मेला वहाँ लगता हुआ नजर नहीं आता, आज इतना वहाँ पर हुजूम वहाँ पर नजर नहीं आता। देखो आज मैं आपको गाजी की सीरत बताता हूँ, मेरे गाजी की शान क्या है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे गाजी का मकाम व मर्तबा क्या है। बहराइच शरीफ के पास में एक नगरोल करके जगह है, वहाँ पर एक जासू नाम का अरहर रहता था। ऐ प्यारे मुसलमानों, उसकी बीबी की कोई औलाद नहीं थी और आए दिन उसकी सास उसे ताना मारा करती थी कि कैसी मनहूस घर में आई है कि कोई औलाद नहीं है। यहाँ पहुँच के एक बात मैं आपको बता दूं, अगर शादी के 2-3 साल के बाद तक अगर बच्चा नहीं होता है तो घर वाले औरत को ताना देना शुरू कर देते हैं, औरतों को ताने मारना शुरू कर देते हैं। कैसी आई है कि घर में कोई बच्चा नहीं है। याद रखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया 25वें पारे में, यहाबु लिमन यशाउ इनासा व यहाबु लिमन यशाउ ज़कुरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़कियां देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़के लड़कियां दोनों देता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। तो औलाद देने वाली जात अल्लाह की है, बेटा देने वाली जात अल्लाह की है, बेटी देने वाली जात अल्लाह की है। तो रब की बारगाह में दुआएं करो, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के वसीले से दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह वाले सच्चे दिल से दुआ कर दे तो किस्मत बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। मेरे गाजी पाक की अजमत और शान देखो, जब उस औरत की सास ने ताना देना शुरू किया, अगर तेरे तुझसे कोई औलाद नहीं होती है तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। वो रोने लगी क्योंकि बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी अपने शौहर से। उसी रोने के आलम में घर से निकल आई और जब घर से निकली तो रोती हुई आई। उस वक्त मेरे गाजी का आस्थाना बना हुआ नहीं था, सिर्फ मिट्टी का थोड़ा सा ढेर बना हुआ था। उस वक्त आस्थाने का कोई ज्यादा कोई पहचान नहीं थी। आई और आकर के वहीं पर देख करके दीवार से अपना सर रख करके रोने लगी। वहां के जो खादिम थे उन्होंने रोते हुए देखा, कहा औरत रोती क्यों है? कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को तुम क्या जानो? कहा बता तो सही परेशानी क्या है? कहा बात ऐसी है कि मैं जब से आई हूँ मुझे यही ताना मिलता रहता है, औलाद का ताना। बताओ क्या मेरे हाथ में है औलाद का मामला? उन खादिमों ने कहा परेशान क्यों होती है? जिस आस्थाने से सर रख करके तू परेशान बैठी हुई है, ये वो अल्लाह के महबूब बंदे का आस्थाना है। इनके दरबार में सच्चे दिल से मांग, अल्लाह ताला इनके वसीले से तुझे औलाद दे देगा। देखो प्यारे मुसलमानों, जासू भी आ जाता है और उसने जब बीबी को देखा वहां खड़े हुए तो वो भी खड़ा होकर के रोने लगा, मेरे गाजी कब मेरे आंगन में औलाद की किलकारी गूंजेगी? ऐ मेरे गाजी कब तक परेशान हम ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे? हजरात तारीख बताती है जब वो दोनों वहां से गए, 9 महीने के बाद में उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया था। 9 महीने के बाद जब घर में बेटा पैदा हुआ, खुशी का आलम था और हर पीर के दिन आकर के गाजी पाक के आस्थाने पे वो चराग जलाया करते थे। मेरे गाजी किसी को चेहरा देख करके नहीं देते हैं, मेरे गाजी किसी का चेहरा देख करके अता नहीं करते हैं। मेरे गाजी की बारगाह में कोई भी आ जाए, सच्चे दिल से मांग ले, मेरे गाजी उसको देते हुए नजर आते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये मेरे गाजी का आस्थाना है। आओ जरा बलरामपुर में चलो, मुफ्ती शाबान अली नईमी बलरामपुरी है। वो कहते मेरे बेटा और मेरी बेटी मकान की छत पे खेल रहे थे, अचानक से दोनों बच्चे नीचे गिरे। कहते बेटा तो ठीक हो गया मेरा, लेकिन मेरी बेटी को एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो अचानक खेलते खेलते बेहोश हो जाती थी, उसको दौरे पड़ने लगते थे। कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। कहते मैं अपनी बेटी को लेकर के बहराइच में आया गाजी पाक के आस्थाने पे। कहते जैसे ही मैं अपने गाजी के आस्थाने पे पहुंचा,
اور مزار کے اندر داخل ہوا، تیل گرا ہوا تھا زمین پہ. کہتے میری بیٹی کا پیر پھسلا اور میری بیٹی کا سر غازی پاک کے آستانے پہ پائے مبارک کی طرف جا کر کے لگا. کہتے میں نے کہا میرے غازی یہ میری بیٹی کی بیماری ہے، دیکھو بے ہوش ہو گئی میرے غازی، میں بہت پریشان ہوں، کرم کر دو میرے غازی. کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد میری بیٹی کو ہوش آیا، کہتے میرے غازی کا ایسا فیضان میری بیٹی کے اوپر ہوا، اس کے بعد کبھی میری بیٹی بے ہوش نہیں ہوئی تھی. یہ میرے غازی کا آستانہ ہے جس کے قرب میں تم رہتے ہو. کبھی دیکھو میرے غازی کی عظمت و شان. بڑے بڑے اولیاء کرام جس بارگاہ میں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھو، شیخ غوث بنگالہ شیخ علاء الحق پنڈوی جو حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد ہیں، وہ 3 مہینے پیدل سفر کر کے بنگال سے بہرائچ کی سرزمین پہ ننگے پیر آئے تھے. مریدوں نے کہا حضور چپل پہن لیجئے، سواری لے لیجئے، بہت لمبا سفر ہے. کہتے اگر میں سواری سے جاؤں گا تو غازی کو سفر کی پریشانی کیسے سناؤں گا. ننگے پیر چلتے ہوئے آئے، 3 مہینے آنے میں لگے، 3 مہینے قیام کیا، پھر 3 مہینے کے بعد واپس ہوئے، 9 مہینے لگے ٹوٹل سفر میں. یہ میرے غازی کا آستانہ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، سید شرف الدین یحییٰ منیری جن کی نماز جنازہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پڑھائی تھی، جو بہار کے کتب ہیں، کہتے ہیں ان سے ایک مرید نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ غازی پاک کی جگہ جگہ لوگوں نے یادگار بنا دی ہے اور جگہ جگہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی بالے میاں کے نام سے، کوئی بالا سید کے نام سے، کوئی سید سالار مسعود غازی کے نام سے، کوئی غازی میاں کے نام سے، لوگ جگہ جگہ انہیں الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں، ایسا کیا تھا ان میں؟ تو سید شرف الدین یحییٰ منیری جواب دیتے میرے مرید سن، انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ کہا حضور آپ بتائیے. کہا انسان سب سے زیادہ محبت 3 چیزوں سے کرتا ہے، جان، مال، اولاد. تو کہا کہ سب سے زیادہ محبت انسان اپنی جان سے کرتا ہے، اور غازی پاک وہ ہے جنہوں نے اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کروایا. انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرایا. اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا، لوگوں کے دلوں میں میرے غازی کا نام ڈال دیا. یہ میرے غازی ہے. کہاں دیکھو گے میرے غازی کو، عظمت و شان دیکھے میرے غازی کی. حضرات حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مزار کہاں ہے؟ کچھوچا کی سرزمین پہ. سننے آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میرے غازی کی عظمت و شان دیکھے. بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ جب میں بہرائچ کی سرزمین پہ آیا، کہتے جب میں آستانے پہ حاضری دینے گیا تو میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا. کہتے ہیں میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ایک دن میں 70 مرتبہ. کہتے ہیں جتنا میں نے خضر علیہ السلام کو غازی پاک کے آستانے پہ دیکھا ہے، اتنا میری نظروں نے ان کو کہیں نہیں دیکھا. ہر آدھے گھنٹے کے بعد خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے اس آستانے پہ. اگرچہ پہچانو گے نہیں، اگرچہ دیکھو گے نہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے دامن کی ہوا ہم کو لگ جائے تو قیامت کے دن وہی ہماری بخشش کا ذریعہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کے آستانے پہ حاضری دینے جائے اسے چاہیے کہ وہ 30 منٹ آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک غازی کا آستانہ ہے، میرے غازی کا آستانہ. آج یہ ہمارے بزرگ بتائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے غازی پاک کو شہید کیا، وہ سوچ رہے تھے کہ اب غازی پاک کو شہید کر دیا، اب ہندوستان سے ہم نے اسلام کا پرچم اٹھا دیا، اب کوئی نہیں ہے غازی پاک کے بعد میں اسلام کا پرچم لہرانے والا، اب کوئی نہیں ہے غازی پاک کی عظمت و شان کو یہاں پر اب بیان کرنے والا. اے پیارے مسلمانوں، مجھے بتاؤ جب 2 پہلوان اکھاڑے میں لڑتے ہیں تو جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے، یا جو میدان میں کھڑا رہتا ہے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے. آپ کہو گے مولانا جو اکھاڑے میں کھڑا رہتا ہے وہ پہلوان جیتا ہوا ہوتا ہے. آپ بہرائچ میں جا کر کے دیکھ لو، 21 راجہ مل کر کے آئے تھے میرے غازی کے مقابلے میں، 21 راجہ آئے غازی پاک کے مقابلے میں، لیکن تاریخ بتاتی ہے ان 21 راجاؤں میں کسی کے اوپر اس بات کا اتفاق نہیں. کوئی کہتا ہے وہ پارسی تھے، کوئی کہتا ہے جین تھے، کوئی کچھ بتاتا ہے، لیکن آج بھی میرے غازی کے آستانے پہ جا کر کے دیکھو، آج بھی میرے غازی اور ان کے ساتھیوں کے مزار بہرائچ میں بنے ہوئے ہیں. آج بھی میرے غازی کے مزار پر حسینی پرچم لہرا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ
नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बताओ गाजी मेरे कैसे मदद करते हैं। आओ जरा आप सन हिजरी 700 में चले। आप 700 सन हिजरी को जब क्रॉस करेंगे तब देखें एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम बादशाह फिरोज शाह तुगलक था। उसने जब ठट पे हमला किया था, ठट सिंध में एक जगह है, उसने जब हमला किया तो दूसरे राजा की फौज ज्यादा थी, बादशाह हारने वाला था। उसकी माँ को किसी तरह से खबर मिल गई कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, तेरा बेटा वापस नहीं आ सकता क्योंकि वहां राजा की फौज ज्यादा है, तेरा बेटा हार जाएगा। माँ परेशान थी, क्या देखा कुछ लोग बहराइच की तरफ चले जा रहे थे। कहते हैं कि जब माँ ने पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहा ये लोग बहराइच में गाजी पाक के आस्थाने पे जा रहे हैं। तब कहा कि वो कौन है, कहा अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। हजरात जब इतना सुनना था, माँ ने अपने हाथों को उठा के कहा ए मेरे गाजी, मेरा बेटा अगर वापस आ गया तो मैं अपने बेटे को फकीराना लिबास में आपके दरबार में भेजूंगी। हजरात ग्रामी तारीख बताती है कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक जब जीत करके आता है, जब माँ के कदम चूम के हाथों को पोसा दे के कहता है माँ मैं फतह याब हो गया, माँ मैं नासिर व मंसूर लौट करके आया हूँ। तब माँ ने कहा था बेटा ये मदद तुझे मिली है तो गाजी पाक के वसीले से मिली है, बहराइच में चला जा मेरे लाल। बादशाह फिरोज शाह तुगलक जब बहराइच में दाखिल हुआ, बादशाह था शाहाना लिबास में आया। जब बादशाह दाखिल हुआ पूछा गाजी पाक का आस्ताना कहाँ है, तो किसी उस वक्त भी मुखालिफिन मौजूद थे। किसी ने कहा हमें नहीं पता गाजी पाक का आस्ताना कहाँ है। उस वक्त गाजी पाक के मजार शरीफ पे जो खादिम थे उनका नाम सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह था, जिनका मजार बहराइच की सरजमीन पे है। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह से कहा बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने, अरे जरा ये तो बताइए हुजूर यहाँ गाजी पाक का आस्ताना कहाँ है। तो बादशाह फिरोज शाह तुगलक से सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने कहा ए बादशाह सुन ले, ये जो महुए का दरख्त देख रहा है, मैंने फला तारीख में फला वक्त में गाजी पाक को घोड़े पे सवार होकर के तलवार लेकर के ठट की तरफ जाते हुए देखा है। बादशाह ने अपनी जीत का पर्चा निकाला, जिस दिन जंग जीत के आया था वही तारीख थी, वही वक्त था, वही घड़ी थी जिस वक्त में मेरे गाजी महुए के दरख्त के नीचे से निकल के ठट की तरफ गए थे और बादशाह फिरोज शाह तुगलक की मदद करके आए थे। बादशाह फिरोज शाह तुगलक कहता है मुझे उनके आस्थाने पे हाजिरी करा दो। कहा चला जा बादशाह। बादशाह बोला आपके साथ हाजिरी करना देना चाहता हूँ। जब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह चले तो कभी पंजों के बल चले, कभी एड़ी के बल चले। कहा आप ये कैसे चल रहे हैं, रास्ता तो सीधा नजर आ रहा है, रास्ता तो हमवार नजर आ रहा है, आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं। तो सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने कहा जो मेरी नजरें देख रही है बादशाह वो तेरी नजरें नहीं देख रहे हैं। अपनी टोपी उतार करके जब बादशाह के सर पे रखी तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो गया, हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे। बादशाह हैरत में पड़ गया कि मैं कदम रखूं तो कहां रखूं। तब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने कहा ए बादशाह सुन ले, तुझ में और हम में यही फर्क है कि तू बगैर देखे चल रहा था और हम इस सरजमीन पे देख करके चलते हैं। मेरे गाजी के आस्थाने पे बादशाह भी हाजिरी दे रहा है और फिरोज शाह तुगलक बादशाह हाजिरी देने के लिए जब जाता है तो प्यारे मुसलमानों बताना मकसद ये है मेरे गाजी के आस्थाने पर झाड़ू लगाने वाली शख्सियत की टोपी का ये कमाल है कि अगर बादशाह के सर पे रखते तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए तो मेरे गाजी की अजमत का आलम क्या होगा, मेरे गाजी की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए शायर पुकार के कहता है ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, करामात गाजी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद सालार मसूद गाजी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे। क्या बात, सुभान। 424 हिजरी तारीख याद है, 405 में पैदा हुए और 424 में जामे शहादत नोश किया। गाजी पाक की शहादत के बाद में
ایک مجلس رکھی ہے، مجلس مست و طرب، شراب کے جام چل رہے تھے، اب کوئی نہیں ہے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے، اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں آئے گا اسلام کا جھنڈا لے کر کے، جو آئے گا وہ تاریخ غازی پڑھے گا تو خود بخود واپس ہو جائے گا۔ ان کو کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ انہوں نے سوچا تھا اب کوئی نہیں آئے گا ہندوستان میں، وہ آ رہا ہے جسے دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، وہ آ رہا ہے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لے کر کے، جسے دنیا عطائے رسول کے نام سے جانتی ہے، وہ آ رہا ہے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لے کر کے، جسے دنیا معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ 100 سال کے بعد میں اسلام کا پرچم لے کر کے میرے غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اپنے ہیڈ کوارٹر اجمیر کو بنایا، اور اجمیر کی سرزمین پر میرے غریب نواز نے قیام کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا۔ اور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو لاہور میں بادشاہ شہاب الدین سے ملاقات ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جانتا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ کہا بتائیے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ہندوستان میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا ہندوستان نہ جاؤ، میں اتنا بڑا لشکر لے کے گیا، میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا، میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں، میں ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا ہوں۔ بابا کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، چلنے کو سواری نہیں، لڑنے کو تلوار نہیں، کس طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ بابا اتنا بڑا لشکر لے کے گیا، میں ہار کے آ رہا ہوں ہندوستان کے راجہ سے، تم کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ تم میرے غریب نواز کا جواب سنو اے پیارے مسلمانوں۔ میرے غریب نواز کہتے ہیں بادشاہ کان کھول کر کے سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے نیزے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو برچی اور بھانے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، ارے جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ معین الدین ہندوستان جا رہا ہے، تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہے، نیزے پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہے، برچی پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہے، بھالے پہ بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہے، ارے جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ میں ہندوستان جا رہا ہوں، لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ جو تلوار لے کر کے آئے وہ واپس چلے گئے، ہاتھ میں قرآن لے کر کے آنے والا میرا غریب نواز ایسا ہندوستان میں آیا کہ میرے غریب نواز کے چاہنے والے آج پورے ہندوستان میں موجود ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، ہندوستان کا بادشاہ میرے غریب نواز کو کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے، ہندوستان کا راجہ میرے غریب نواز کو کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے، بلکہ بغداد کے غوث اعظم نے بنایا ہے۔ جب میرے غوث نے فرمایا جعلتو کا سلطان الہند یا معین الدین، اے معین الدین تم نے ہمارا قدم اپنے سر اور آنکھوں اور دل پر لیا ہے، تو جاؤ ہم نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے، ہم نے تمہیں ہندوستان کا راجہ بنا دیا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، میرے غوث کی زبان سے ایسا نکلا کہ آج کوئی بھی کرسی پہ بیٹھ جائے، آج کوئی بھی حکومت پہ بیٹھ جائے، لیکن وہ اس وقت تک کرسی پہ نہیں بیٹھتا جب تک چادر میرے غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں پہنچا دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز اور یہ میرے غوث اعظم ہے۔ کہاں کہاں دیکھو گے غوث اعظم کو، بات یہیں سے چلی تھی، اسی کے ضمن میں میں نے بیان کر دی۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غوث کی سیرت کو اپناؤ، غوث کے طریقے کو اپناؤ، غوث کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ آخری بات بیان کر کے میں تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وقت کافی ہو چکا ہے۔ رات میرے غوث کی سیرت دیکھیے، ایک مرید آ کے کہتا ہے حضور میں اب بہت پریشان ہوں، میری جو بیوی ہے اس کے اوپر شیطانی اثر ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ میرے غوث نے فرمایا جا اور اس کے کان میں یہ کہہ دینا کہ عبد القادر نے کہا ہے
اگر سلامت رہنا چاہتا ہے تو چلا جا. اتنا جملہ کان میں کہا تھا. بیان کرتے ہیں اس کے بعد کبھی میری بیوی کے اوپر شیطانی اثر نہیں ہوا. یہ غوث اعظم ہیں جن کو جنات بھی جانتے ہیں, انسان بھی جانتے ہیں. اور جنات نے تو یہاں تک کہا ہے, جنات کے بادشاہ نے کہا تھا کرخ کے جنگل میں غوث اعظم کے مرید سے کہ تم غوث اعظم کی بات کرتے ہو. غوث اعظم کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے, ہم دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہیں, صرف غوث اعظم جلال کی نظر ہمارے اوپر ڈال دے تو ہمارے جسم کے اندر آگ لگ جائے. اور غوث اعظم صرف انسانوں ہی کے لیے ولی نہیں ہے بلکہ جنات کے لیے بھی ولی ہے. جنات بھی غوث اعظم کا حکم مانتے ہیں, غوث اعظم کا فرمان مانتے ہیں. اے پیارے مسلمانوں, غوث اعظم کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے, جنوں اور انسانوں کی مدد کرنے والے. اے پیارے مسلمانوں, یہی میرے غوث اعظم ہیں. ایک مرید نے آ کر کے کہا, حضور پیسہ گھر میں سب کماتے ہیں, بہت پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی, پریشان ہوں گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی. میرے غوث نے فرمایا, تیرا گھر مین چوراہے پہ ہے, جا اپنے گھر کے اوپر ایک پردہ ٹانگ لینا, پھر اس کے بعد آنا. وہ 1 مہینے کے بعد واپس آئے, نذرانہ لے کے آئے میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں. کہا, حضور یہ نذرانہ لے کر کے آیا ہوں. فرمایا, کس لیے؟ کہا, میرے گھر میں برکت بہت ہو رہی ہے. میرے غوث نے فرمایا, جاؤ فقیروں میں تقسیم کر دو, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ نے بہت عطا کیا ہے. کہتے ہیں, حضور وہ کر دوں گا, لیکن ایک بات بتائیے, اس پردے میں ایسا کون سا کمال تھا جس کی وجہ سے میرے گھر میں برکت ہونے لگی؟ تو میرے غوث نے فرمایا, سن, تیرا گھر مین راستے پہ تھا, مین چوراہے پہ تھا, تیرے گھر کے سامنے سے لوگ گزرتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے. انہی گزرنے والے لوگوں میں بے نمازی بھی گزرا کرتے تھے. بے نمازی کی نظر جب تیرے گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی تو اللہ نے اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا. غور کریں, بے نمازی کی نظر صرف گھر کے دروازے پہ پڑ جائے تو اللہ گھر کی برکت ختم کر دے. اور جس گھر میں پوری کی پوری فیملی بے نمازی ہو, اس گھر میں برکت کہاں سے؟ پھر کہتے ہو کہ عالم صاحب تعویذ بنا کے دے دو, حافظ صاحب دعا کر دو, نقش دے دو, پیر صاحب دعا کر دو. اے پیارے مسلمانوں, یہ تعویذ اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک تم نماز کی پابند نہیں بنو گے, جب تک تم شریعت کے پابند نہیں بنو گے. تعویذ کا اثر اپنی جگہ ہے اور اعمال ہمارے اپنی جگہ ہیں. آج ہمارے اعمال بدلتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو منہ دکھا سکیں قیامت کے دن. ایسا کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم ہیں کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ رب کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں, لیکن روزی بند نہیں کر رہا ہے, کھانا ہمیں برابر کھلا رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے, خدائے راست مسلم بزرگ باری و حلم کہ جرم بیند و نان پر قرار مید دارن, کہ اللہ کے لیے ہے سب پڑھائی کہ وہ لوگوں کے گناہ دیکھتا ہے لیکن روزی برقرار رکھتا ہے. اگر بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو کہہ دیتا ہے, باپ کے شام کا کھانا مت دینا, اس نے میرا کہنا نہیں مانا ہے. تو وہ رب کتنا مہربان ہے کہ وہ رب تمہارے گناہ دیکھ رہا ہے, تمہاری عیاری مکاری دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری روزی بند نہیں کر رہا ہے, کھانے کو دے رہا ہے. کتنی نعمتیں اس رب نے تمہیں عطا کی, کتنی چیزیں تمہیں کھانے کے لیے اس رب نے عطا کی, لیکن ہم اس کا شکر کہاں ادا کر رہے ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں, ایک سانس جو اندر جاتی ہے اللہ کا ایک شکر واجب ہے, باہر سانس نکل کے آتی ہے دوسرا اللہ کا شکر واجب ہے. ذرا کبھی اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کر کے دیکھنا, ایک دن میں کتنی سانسیں دیتے ہو تم اور کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاتے. ایک دن آتا ہے کہ جب یہ سانسوں کی ڈوری کٹ جاتی ہے, جب قبر کے اندر من و مٹی کے نیچے لے جا کر کے گھر والے دفن کر کے آ جاتے ہیں, تو پھر کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر ہم افسوس کا ہاتھ ملتے ہیں, کاش اب دوبارہ ہم دنیا میں چلے جائیں تو کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, سوائے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں, میرا یہ پیغام تھا آپ تک کہ اپنے رب کو راضی کر لو, اپنے رسول کو راضی کر لو. رب راضی تو سب راضی. اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی آرام سے رہو گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام سے رہو گے, اور پھر جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہوں گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. نماز پڑھو دل کو آرام مل جائے گا, قرآن پڑھو دلوں کو چین مل جائے گا, اللہ کو یاد کرو دلوں کو آرام مل جائے گا. نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. تو اپنے رب کو یاد کرو, نمازیں پڑھو, علماء کا ادب و احترام کرو, حافظوں کی تعظیم کرو,
جو علماء ہیں یہ دین کے ستون ہیں، یہ تمہارے لیے دین کے کھمبے ہیں، انہی کے ذریعے جو ہے اسلام جو ہے آج لوگوں تک پہنچتا ہے، اس لیے ان کا ادب و احترام کرو۔ میرا یہی پیغام ہے کہ نماز کی پابندی کرو، یہ زندگی سواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔